उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सब ग्रंथों में कहते हैं कि वास्तव में सब ग्रंथ कहते हैं कि मानव देह बड़ी दुर्लभ है। कहते सुरनत पशु सब तरसई आवा, मानव देह न पावई भावा। हर भाव में मनुष्य देह नहीं मिलती है। बड़ी मुश्किल है कि मनुष्य देह मिल जाए। और देह मिलकर क्या करते हो? देह तो सबकी एक सी होती है, पापी की भी और पुण्य आत्माओं की। देह को काटोगे तो कोई फर्क नहीं मिलेगा, वही पदार्थ मिलेंगे जो एक त्यागी के देह में मिलेंगे। लेकिन अंतर होता है, बाहर से सब एक से होते हैं लेकिन अंदर सबके अलग अलग होते हैं। क्योंकि चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं। चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं। जाना सभी को एक दिन, सेंटर अलग अलग हैं। जाना सभी को एक दिन, सेंटर अलग अलग हैं। लोग कहते हैं समाधि मरण कर लेंगे। हमने कहा दिल को दरिया बनाओ तो समाधि मरण होगा। अभी तो दिल को तुमने हौद बना रखा है। कुएं और हौद में, पानी में देखने में अंतर नहीं लगता है। बड़ा हौद बना दो तो देखने में क्या लगता है कि कुएं जैसा लगता है। जैसा लगता होता नहीं है। ध्यान रखना, हमारा दिल भी ऐसा ही लगता है देखने में। चेहरे सबके कहते हैं कि ये माटी के पुतले तूने कैसे सजाए हुए हैं परमात्मा। तूने सबके चित्र अलग अलग बनाकर कैसे सजा कर रखे हैं। अंदर देखो तो कबाड़ खाना है, अंदर नाला ही नाला है, ऊपर से जाला ही जाला है देखने में। क्योंकि मछली को आटा लगाते हो तब कांटा में फंसती है। कांटे में कोई बेवकूफ है जो फंसेगा? आटा होता है, वो आटा खाने जाती है लेकिन कांटा मिलता है। हमारे जीवन में भी सुख की इच्छा करते हैं, दुख मिलता है। हम पढ़ भी लेते हैं, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा, जाला परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कैसा बेवकूफ है। घर में आग लगने पर कभी मिट्टी का तेल डाला है कि पानी डाला है? तृष्णा चिसा परिदहन तिना शांति रसा। भगवान ने तृष्णा भोगों से शांत नहीं होती है। ज्यों ज्यों तृष्णा की आग जली, ध्यान रखना, तृष्णा की आग जलती है, कहाँ शांत होती है। और हम हैं कि आज नहीं तो कल, कल 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 करते कल कल में पहुंच जाते हैं। कल कल
नरक का नाम है। प्रथम पृथ्वी को कल कल पृथ्वी कहते हैं हम कल कल में पहुंच जाते हैं, कल करते करते। आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। हम अच्छे काम को कल पर डालते हैं और बुरे काम को आज कर डालते हैं। कभी घूमने का मन हुआ, खाने का मन हुआ, लड़ने का मन हुआ तो आपने सोचा कल कर लेंगे। यहां तक 2 घंटे भी नहीं टालते हो। पाप को यदि कुछ देर टाल दोगे तो जीवन से ही टल जाएगा। कभी विचार करके देखना, हम अशुभ को तुरंत करते हैं और शुभ को अपने हाथ से घड़ी में अलार्म लगा कर सोते हैं कि सुबह 4 बजे उठेंगे, फिर अपने हाथ से उसको बंद भी कर देते हैं। कहने लगे रहने दो ना, क्योंकि हमें जगाने वाला आदमी बड़ा बुरा लगता है और सुलाने वाला अच्छा लगता है। कुंद कुंद की माँ भोगों से सुलाया उन्होंने, क्योंकि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। और हम गोदी के बच्चे भी कहते हैं इसकी बहू आएगी तो रोटी देगी। हमने की रोटी देगी या खरी खोटी देगी तो तेरे मुकद्दर की बात है। बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी हाथ से निकल गया। जिसके सजदे में जागी थी वो सदमे में जगाता है। सजदे में जिसकी दुआओं के लिए मैं रात रात जागी थी वो सदमे में जगाता है। कुछ ऐसी बात कह जाता है कि रात भर नींद नहीं आती है। आपको पता है, कहते अगर पैदा नहीं होता तो मैं संतोष कर लेती। कभी कभी लगता बेटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? गला घोंट दो ऐसी संतान को, उम्र भर तो जिसको ना रोना पड़े। ये गला घोंटने की बात नहीं करती हूँ, मैं मारने की बात नहीं करती हूँ, लेकिन जिन वासनाओं से हमने संतान का आगमन किया है, कभी विचार करना। जब नई नई शादी होती तो लोग कहते खेलने खाने के दिन है। हमने कि बुढ़ापे में जब ठोकर खा खा के गिरने लगोगे तब क्या मंदिर आने के दिन होंगे। जब लो न रोगी जरा गए तब लो जटत निज हित करो। ये राग आग दगे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद वे। अनादिकाल से तो वही कर रहे हो, कभी सुख पाया? आप कहते हो आज बड़ी खुशी की बात है, मुंह में ठकर और रजिस्ट्री हुई है। हमने की वो रजिस्ट्री कितनों की पहले हो गई है। आज घूम फिर कर तुम्हें भी धोखा देने आई है। तुम्हारे बाप भी कई रजिस्ट्रियां करते करते मर गए और तुम हो कि उन्हें बेच जाते हो। शहर से जंगल में मकान बनाते। इतनी तो तरक्की की है आदमी ने, इतनी तरक्की की है कि पहले आदमी बैठाते थे कि कोई कुत्ता अंदर नहीं आ जाए, कुत्ता बैठाते कि कोई आदमी अंदर नहीं आ जाए। इतनी तरक्की की है। पहले खाने के लिए घर की महिलाएं बनाती थी खाना, और नाचने के लिए बाजार से आती थी, बाजारू औरतें आती थी। अब ये तरक्की की है कि खाना बनाने बाजारू आती है और नाचने घर की जाती है। ये तरक्की की है। पहले मुंह दिखाई देते थे, वो पहले यहाँ काला चश्मा लगाकर अंधी होकर बंदूक लेके आती जैसे सबको शूट कर देगी। ये तरक्की की है, क्योंकि सैंडल भले सस्ता हो लेकिन पगड़ी सबकी खो गई है। पगड़ी टोपी इज्जत सबकी उतर गई है, अपनी मर्जी से उतर गई है। ध्यान रखना, ये हमने तरक्की की है। इसे तरक्की कहते हैं। पहले 2 दरवाजे आप लोगों ने देखे, पुराने 2 दरवाजे मिल के बंद होते थे, यानी मिल के लोग एक घरों में रह लिया करते थे। अब सिंगल दरवाजा हो गया। आदमी इतना एकाकी हो गया, हर लड़की के लिए लोग घर देखते, बोले बहुत बढ़िया फैमिली मिली है, सिंगल लड़का है। उन्होंने कि मर जाएगी तो खबर लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। ज्यादा ही सिंगल चाहिए तो अनाथ आश्रम के लड़के से कर दो, हाँ कोई आगे पीछे है ही नहीं। अरे कैसा एकाकी जीवन हो गया। मैं एकाकी एकत्र लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। मैं अकेला हूँ ये ख्याल आ जाए तो दुनिया में रहकर भी, बाजार में भी रहकर
गुलजार हो जाएगा, तुम्हारा दिल हार्दिक हो जाए, अभी शाब्दिक हो गया। ध्यान रखना, किसी से मिलते हो बोले दिल खुश हो गया, आज तो चांद निकल आया, सच बताना सूरजमुखी फट जाता है वहां। क्योंकि आप सिर्फ पूजा ही में तो पढ़ते हो, अस्तम वस्दा पानी को कर्मी आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। निज में निज गुण प्रकट हो रहे क्या? सहजता बची है क्या? सरलता बची है? स्वाभाविकता बची है क्या? हमारा पहनावा दिखावा, हमारा खाना दिखावा, हमारा बोलचाल दिखावा, हमारे सांसों का सब कुछ दिखावा है। ओठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है। ओठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला है। ऊपर से सफेद, अंदर से काला है। और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है। कैसी गलत गलत परंपराएं हमने चला रखी। किसी के यहाँ जन्मदिन पे जाओ, खुद भी दे आओ, अपने घर का पैसा खर्च करके उसको दे आओ, फिर उसके यहाँ से एक आध चीज वापस ले आओ। हमने कि घर पे कबाड़ खाना कम मचा रखा क्या? क्या करोगे? वो सामान ला के उठाना रखना मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात है हम नई रीति रिवाज चलाएं कि हम किसी के घर जाएंगे तो वास्तव में जो पूजा में पढ़ते हैं उसे अपनाएंगे। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट के अंदर शुद्ध हो जाओ तो तुम जहां रहोगे वही मंदिर हो जाएगा। ये मंदिरों में क्या करोगे? लोग मंदिर नए बना रहे हैं, मन पुराना ही पर रख रहे हैं। अरे हमारे बुजुर्गों की धरोहर हैं, रहने दो, उनकी आत्माएं बसती हैं, क्योंकि उन्होंने मोटा खाया, मोटा पहना, उनके पास इतनी परिस्थितियां नहीं थी, तब भी मंदिर क्या बना दिए? एक एक चीज बना दी। हम मंदिर नए बना रहे, सड़कें नहीं बना रहे, मकान नए बना रहे, घर नए बना रहे, और दिल वही पुराना का पुराना है। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। सोच कर देखना, नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। लोग कहते हैं भगवान नहीं होते। हमने कि भगवान क्या मना है भगवान पैदा होने में? भगवत्ता कहीं बाहर से नहीं आती है। हमारे सद्गुणों का विकास हो जाए, यही भगवत्ता है। हम सिर्फ मंदिर में आके धर्मात्मा हो जाएंगे, कब तक हो जाओगे? अभिनेता जरूर हो जाओगे। इस परमात्मा को साथ ले जाना, क्योंकि परमात्मा दशा हमारा आत्मिक स्वभाव है। सरलता हमारा स्वभाव है, सहजता हमारा स्वभाव है। सच बताना, दुनिया कितनी बदल गई है। पहले घर में कोई आता था तो खुशी होती थी कि अब आएगा तो काम निपट जाएगा। इन दिनों बहन बेटियां आती थी तो पापड़ हो, भरी हो, गेहूं धोना, कुछ काम हो, सब निपट जाता था। आजकल कोई आ जाए तो और टेंशन, 2 घंटे बर्बाद करो, पाप कमाओ, नाश्ता कराओ उसे, और फिर वो तुम्हारे घर में आग लगा के और जाएगा। ये स्कीम चल रही है, ये निकल गया, ये तू ले लेना, इतने लोन पे मिल रहा है, इस पे मिल रहा है, ये छूट मिल रही है, लो तुम्हारे घर में आग लगा के चली गई। तुम्हारे घर में लड़ाई करा के चली गई, खर्चा बढ़ा के चली गई, और 2 घंटे और बर्बाद। पाप क्या चर्चा होती है, सच बताना। जिसको हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है, आश्रव दुखी कारी घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। वही बातें नहीं होती हैं क्या? भी कथाएं नहीं होती हैं, काम कथाएं नहीं होती हैं। वो ऐसा कह रहे थे, अब की प्लान यहाँ का बना रहे, वहां जाने का बना रहे। अरे हद हो गई। परमात्मा बनाने का प्लान ही कभी नहीं बनाते हो। कब बनाओगे? इस जन्म में नहीं बनाया तो कब बनाओगे? तुलसीदास भी कहते हैं, संत समागम हरि भजन, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो। क्या बड़ी बात है। ये 2-4 बच्चों को तुम अपना अधिकार समझते हो? तुम बच्चों की चिंता में जीते हो। बच्चे अपनी बच्चों की चिंता में जिएंगे, और उनके बच्चे भी बाप की चिंता में नहीं जीते हैं।
कौन जीता है अपने बाप की चिंता में? बाप को तो रखना भी लोग कहते हैं हमारे पास रह रहे। लोग आजकल नारे लगाते हैं हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे। हम कहते हैं नागिन खा गई कच्चे बच्चे। लोग कहते हैं हम दो हमारे दो। हमने कही बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से आते? कभी भी अपने बच्चों को लेके कहीं जाते बोले पूरी फैमिली आए हैं। हमने कही फैमिली वो दो नहीं होते तो तुम्हारी फैमिली कहाँ से आती? कितनी अच्छी बात पढ़ते हो, लगते नंबर 1 के धर्मात्मा हो। कभी सोचा? एकदम हकीकत बात है। यदि सास ने तुम्हें 10 तोला चढ़ाया और देवरानी को 20 तोला चढ़ा दे तो बताओ सास अच्छी लगेगी कि बुरी? बुरी लगेगी। कहने लगे इतना भेदभाव करती, मेरे क्या बिगाड़ रखा था, मुझे 10 और इसको 20। ये नहीं सोच रखा कि 10 भी तो बेचारी ने पेट काट कर जोड़ रखा था और इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और इस अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।